हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल परमार पटेल एंड आई एम अ साइकोलॉजिकल काउंसलर। मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ काम करती हूं और आप देख रहे हैं मेरी चैनल जिसका नाम है क्रेजी बट हेल्दी माइंड्स। आज मैं आप लोगों से एक बहुत अच्छी बात शेयर करने वाली हूं। जीवन में सफल कैसे होना है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम डेली लाइफ में और छोटी छोटी प्रॉब्लम में यूज़ कैसे करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे दो माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है, ये वर्ड थोड़े सुनने में डिफिकल्ट या बड़े लगते हैं, तो हम सबकॉन्शियस माइंड के लिए अलादीन जीन वर्ड यूज़ करेंगे। और क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ तो थोड़ा वर्ड भी ऐसे बच्चों की तरह जो बच्चे समझ सके ऐसा यूज़ करती हूँ। तो जो अलादीन जीन है वो हमारे अंदर ही है और उसके साथ हम कैसे काम करें। और कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारा बहुत सारा 90% से भी ज़्यादा पावर होता है। तो वो पावर हम माइंड पावर कैसे यूज़ करें जीवन में सफल होने के लिए। अब सबकॉन्शियस माइंड कहाँ है, कैसा है, उसके साथ बात कैसे करें, उसके साथ काम कैसे करें, मतलब कि हमारा जीन है तो जीनी को हम कैसे बात करेंगे, इसके बारे में आगे बात करते हैं। हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि हमारा जीनी, हमारा जो अलादीन जीन है वो कैसे काम करता है। जैसे कि हम रात को सो जाते हैं तो हमें ठंड लगती है और हमें कोई जगाता है कि जागो भाई, ठंड लग रही है, ब्लैंकेट ओढ़ना है। कभी कभी मच्छर काटता है तो भी हम जाग जाते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब हम अलार्म लगा के सो जाते हैं। जैसे कि सुबह का 4 बजे का अलार्म लगाया है और सुबह हमें कहीं खास जगह पे जाना है, मीटिंग में जाना है, पिकनिक में जाना है या जॉब या बिजनेस के लिए जाना है, तो हम सो जाते हैं और हमारी आंख एग्जैक्ट अलार्म बजने के 5 मिनट पहले ही खुल जाती है। तो वो जो हमें जगाता है कि भाई जागो, अपना अलार्म सेट किया है, आपको कहीं जाना है, तो वो हमारा जीनी हमें जगाता है। और ये जीनी हमेशा हमारे अंदर अलर्ट रहता है, सिक्योरिटी की तरह जागृत रहता है, लेकिन हम उसका बहुत यूज़ नहीं करते हैं। तो वो जीनी के साथ हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं। तो कैसे करवाते हैं ऐसे, उसके बारे में आगे बात करते हैं। एक और भी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। जैसे कि 2 भाई होते हैं, 2 बहन होती है, या तो फिर सेम वो जो ट्विंस बच्चे बोलते हैं, हम जोड़िया बच्चे बोलते हैं, तो वो एक ही घर में बड़े होते हैं, उनके पेरेंट्स एक ही होते हैं, वो एक ही टाइप का खाना खाते हैं। लेकिन जब वो दोनों बड़े होते हैं तो फिर एक का रास्ता अलग होता है, दूसरे का रास्ता अलग होता है। किसी का करियर थोड़ा डिफरेंट होता है, दूसरे का करियर डिफरेंट होता है, और कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है। तो ये सब चेंज क्यों होता है? क्योंकि वो जो 2 बच्चे हैं वो उनका ब्रेन का पावर कैसे यूज़ करते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड कैसे यूज़ करते हैं, उनका जीनी, अलादीन जीन से वो कैसे काम लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब हम स्टेप्स वाइज ये आगे समझते हैं। ओके दोस्तों, मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि कोई इंजीनियर है, अब इंजीनियर को ग्राउंड मिला है, बहुत बड़ा मैदान मिला है, उसमें इंजीनियर को एक बिल्डिंग बनानी है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले वो सोचेगा, वो थिंक करेगा कि मुझे यहाँ बिल्डिंग बनानी है, 10 माल की बनानी है या 15 माल की या 2 माले की, तो जो भी बिल्डिंग बनानी है उसके लिए वो पहले सोचेगा। फिर पेपर में वो ड्रॉ करेगा कि उसको कैसी बिल्डिंग बनानी है, कैसे कलर की, छोटी बड़ी, ये वो। उसके बाद वो वर्कर्स को हायर करेगा और बिल्डिंग के लिए काम शुरू करवाएगा, मतलब वो एक्शन में रखेगा। पहले थिंकिंग करना, फिर पेपर में ड्रॉ करना और फिर एक्शन में रखना, और थोड़े महीने या सालों में बिल्डिंग बन जाती है। सेम इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें जो भी काम करना है तो सबसे पहले आती है थिंकिंग कि मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले आपकी उम्र जो भी है, आप स्टूडेंट है या मम्मी है, पापा है या दादा है, जो भी है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको क्या करना है। तो सोचना मतलब थिंकिंग करना। और अगर आपको मालूम पड़े कि मुझे कार सीखनी है, मुझे प्लेइंग सीखना है, मुझे फॉरेन जाना है, या तो मुझे पढ़ाई में फर्स्ट नंबर लाना है, या तो मैं फेल हो रहा हूँ, फेल हो रही हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 50% ला के पास होना है, तो ये आपका एक गोल हुआ, एक ध्येय हुआ। अब ये ध्येय को आपको थिंकिंग हो गई, अब हम पेपर में लिखेंगे और उसके बाद उसको एक्शन में रखेंगे। स्टेप 2 इज थिंकिंग। गोल सेट कर लिया कि हमें क्या करना है। अब थिंकिंग के बारे में ऐसा है, मैं एग्जांपल से ही अगेन समझाऊंगी।
एक इंसान है जो गरीब है, पुअर है या बैगर है, भिखारी है, तो वो क्या सोचता है कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट मुझे जो भी चाहिए वो मिल जाना चाहिए। तो खुद के कटोरे में वो बैठ के सोचेगा बस आज के दिन में शाम तक मुझे 10-15 रुपए का वो चिल्लर मिल जाए और 2 रोटी मिल जाए सूखी, तो मेरा दिन अच्छा जाएगा। वो सिर्फ एक दिन के लिए ही सोचता है। दूसरी टाइप का इंसान जो जॉब करता है, नौकरी करता है, तो वो 30 डेज जॉब जाएगा सुबह से लेकर शाम तक, और 1 महीने का उसको सैलरी मिलेगा, और वो इंसान सोचेगा ओके मेरा 1 महीना अच्छा गया। तीसरी टाइप का इंसान जो बिजनेसमैन है, वो 1 महीने का नहीं सोचेगा, वो 5 साल या 10 साल का सोचेगा। थोड़ा इन्वेस्ट करेगा या 1 घंटे में वो डील साइन करेगा, वो अपने पेपर साइन करेगा और 5 करोड़ या 10 करोड़ कमाने का सोचेगा। अब ये एग्जाम्पल से आपको ये सोचना है कि आप पूरे दिन क्या सोचते हो, पुअर वाला, मिडिल क्लास वाला या बिजनेस वाला, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखते हैं अब थर्ड स्टेप। स्टेप 3 इज स्पीच। वाणी मतलब बोलना। सुबह से लेकर शाम तक हम क्या बोलते हैं वो बहुत 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 ज़रूरी है, और जीवन में मौन का भी बहुत ज़रूरी है। हम जो बोलते हैं वो हमारे ईयर सुनते हैं और हमारा जीनी भी सुनता है कि हमें क्या करना है, फ्यूचर में कैसे करना है। अब उसका उदाहरण मैं देती हूँ। एक गरीब माता पिता है। अब ये माता पिता को मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नाम मेंशन नहीं कर सकती। वो लोग बहुत गरीब है, घर के बर्तन करना, कचरा पोता करना, घर का ही काम करते हैं। उनकी एक बेटी है। अब वो जो बहन है वो हमेशा बोलते हैं भाभी मेरी ये जो बेटी है ना उसकी मुझे शादी करानी है, और वो भी बहुत सारा सोना देना है, कपड़े देना है, धाम धूम से, बहुत मतलब डीजे वीजे लाना है, नए कपड़े, वो सब करके मुझे शादी करनी है। मैं वो बहन की बात सुनती थी और मैं वो भी देखती थी कि उनका गोल सेट है। वो पढ़ी लिखी नहीं है पर उनको इतना तो मालूम है कि उनको क्या करना है। गोल सेट है, शादी करनी है। वो एक्शन में भी है, वो हमेशा सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। और तीसरा, वो हमेशा बोल के सबको बताते रहते कि मेरी बेटी की शादी करनी है तो मैं पैसे जमा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। अभी थोड़े सालों के बाद, थोड़े ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स है ऐसा, और उनकी बेटी की शादी भी की, मुझे इनवाइट भी किया, मैं खुद भी गई थी। और मैंने देखा कि वो बहन जैसा बोले थे सेम टू सेम डिट्टो कॉपी। वो खुद भी नए कपड़े में थे, उनके हस्बैंड भी नए कपड़े में थे, डीजे था, शादी थी, बच्ची को बहुत गोल्ड भी दिया था, बहुत कुछ किया था। और यही जो बोलने वाला उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, वो आप मूवीज़ में भी देख सकते हो। आजकल की बहुत सारी मूवीज़ होती है। अगर आप मूवीज़ देखते हो तो आपको मालूम होगा जब मूवी स्टार्ट होती है ना तो सबसे पहले वो एग्जाम्पल, वो गोल दिखा देते हैं कि मूवी का हीरो का गोल क्या है, हीरोइन से शादी करनी है। फिर पूरा मूवी में बस हीरो ट्राई करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और एंड में हीरोइन से शादी हो जाती है। तो हम जो बोलते हैं उसी के हिसाब से हमारा एक्शन होता है। तो मेरा 4th नंबर का स्टेप है एक्शन। स्टेप नंबर 4, मैचिंग एक्शन। इसको भी मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, मुझे केक खाना है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे केक खाना है। अब मैंने सबको बोल के बता भी दिया कि मुझे केक खाना है, केक खाना है, केक खाना है। ये मेरा गोल है, मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य है। छोटा सा है पर लक्ष्य है। अब मैं उसको कागज़ में लिख लेती हूँ कि मुझे भाई केक खाना है। अब इसके बाद मैं ऐसे बैठी रहूँगी तो मुझे केक नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे एक्शन में रहना पड़ेगा। मेरा ये जो शरीर है उसको मुझे एक्शन में लगाना पड़ेगा। तो मुझे सब लिस्ट लेके ग्रोसरी शॉप जाना है, सब खरीद के घर पे लाना है, फिर वो सब मिक्स करके ओवन में रखना है। उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद मुझे केक मिलेगा, और उसको स्पून से लेके मैं मुंह में रखूँगी तब मुझे केक मिलेगा। तो जो भी हमें काम करना है उसके लिए एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए तो पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप जॉब या बिजनेस करते हो तो घर पे बैठे बैठे आप डिसाइड तो कर ले कि जॉब बिजनेस करना है, पर हर रोज़ आपको कुछ घंटे उसको देने हैं, एक्शन में आपको उसके लिए कुछ काम करना है। तो दैट इज़ दैट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप नंबर 5, बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर माने कुछ भी पाने के लिए तीव्र इच्छा होना। अगर तीव्र इच्छा नहीं है तो 2-3 दिन आप बहुत मोटिवेट रहोगे, और उसके बाद बोलोगे चलो ना, नहीं मिलता है, जाने दो ना, नहीं लेना है, जो भी हमारा ध्येय नहीं चाहिए, चलेगा, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, ऐसा। पर ऐसा नहीं होता है।
अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी तो आप उसको समझ पाएंगे। एक छोटी बच्ची है, वो ड्राइंग रूम की जो ओसरी होती है, जो बाहर का जो पैसेज होता है, वहाँ पे बैठी रहती है। स्कूल से आने के बाद मम्मी को बोलती है आज मैं शाम को आइसक्रीम खाऊंगी, और यहाँ से जो लॉरी वाला आएगा वो टन टन करके आइसक्रीम लेके तो मुझे खानी है। मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, अभी दोपहर को सो जाओ, वो तो बहुत शाम को देरी से आएगा। बच्ची बोलती है नो मम्मा, मुझे वेट करना है आइसक्रीम वाले के लिए। तो वो दोपहर को सोती नहीं है, मम्मा सो जाती है, बच्ची बाहर ही बैठे रहती है और वो जो बाहर का पैसेज है वहाँ खेलती रहती है अकेली। जब 4 बजते हैं तो उसके बाजू वाला फ्रेंड उसको बुला के कहता है चलो मेरे घर में खेलते हैं टॉयज से। तो बोलते हैं नहीं, आज मैं खेलने नहीं आऊँगी, आज तो मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मैं इधर ही वेट करूँगी आइसक्रीम वाले का। फिर मम्मा उसकी थोड़ी देर के बाद बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो बच्ची को बोलती है बेटा चलो बाहर आओगे, तो कि नहीं मम्मा आप मुझे पैसे दे के जाओ, मुझे तो आइसक्रीम खानी है, तो मैं इधर ही बैठूंगी। मम्मा उसको पैसे दे के बाहर चली जाती है। अब आप देखो, छोटी सी बच्ची ने आइसक्रीम खाने के लिए सोना भी छोड़ दिया, बाजू में खेलने जाने का भी छोड़ दिया, मम्मी के साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया। वो एक ही जगह पे एक ही ध्येय लेके बैठी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। फाइनली आइसक्रीम वाला आता है, वो पैसे दे के आइसक्रीम ले लेती है और खा लेती है। तो इसी तरह आपको गिव अप नहीं करना है। आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो इच्छा है, उसको पाने के लिए हमेशा एक्शन में एक्टिव रहना है। और बहुत कुछ हमें छोड़ना भी पड़ता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो शादी में जाना होता है, कहीं और जाना होता है, तो हमें वो गिव अप करना पड़ता है और हमारे ध्येय के लिए ही हमें एक्टिव रहना पड़ता है। तो दिस इज़ आवर 5th स्टेप। चलते हैं 6 नंबर के स्टेप पे। स्टेप नंबर 6 इज अ टाइम। टाइम मानी समय, जो बहुत 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 ज़रूरी है, वो आप सबको भी मालूम है। अगेन मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि बर्थडे पार्टी है। अब बर्थडे पार्टी में हम केटरिंग वाले को बुलाने वाले हैं कि भाई तू खाना और वो सब लेके आ जाना, लेकिन फिर बर्थडे पार्टी वाला पूछेगा कब लाना है, तो हम बोलेंगे कि भाई 22 अगस्त को लाना है। ओके, किस साल, तो भाई 2022 में लाना है, 23 में लाना है, 25 में लाना है, तो वो भी साल भी हमें बताना पड़ेगा, डेट भी बताना पड़ेगा। कभी कभी सेम डेट में कभी कभी 2 डेज आते हैं, मंगलवार या सोमवार, तो ऐसे भी हमें बताना पड़ता है भाई सोमवार ये तारीख और ये ईयर। फिर बोलते हैं कितने बजे आना है, तो सुबह 4 बजे या शाम को 4 बजे, AM या PM, तो हमें वो भी बताना है कि शाम को 4 बजे पार्टी है। ओके, अब ये क्यों बताना है? अगर हमने टाइम सही से नहीं बताया, डेट नहीं बताया, डे नहीं बताया, साल नहीं बताया, तो कभी वो एक दिन पहले आ गया तो भी हमारा बर्थडे सब बिगड़ जाएगा। अगर केटरिंग वाला एक दिन बाद आया तो भी वो सब बिगड़ जाएगा। अगर केटरिंग वाला सुबह 4 बजे आ गया तो भी सब बिगड़ जाएगा। इसी तरह समय बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी लक्ष्य है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एग्ज़ाम है, बोर्ड की एग्ज़ाम मार्च महीने में आती है, भाई 9 तारीख है, सुबह 10 बजे का टाइम है, या तो आपका इंटरव्यू है कि भाई आज मुझे 12:30 बजे इंटरव्यू के लिए जाना है, या फिर आपको कोई फ़्लाइट कैच करनी है, भाई सुबह 4 बजे या दोपहर के 2 बजे मेरी ये फ़्लाइट है और मुझे टाइम पे उसको कैच करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके लक्ष्य में आपको टाइम सेट करना पड़ता है अलार्म की तरह, कि आपका जो भी ध्येय है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई, फिर जो इंटर्नशिप होती है, तो 5 साल, 7 साल, 10 साल, जो भी साल है। तो गोल लंबा है तो ये हो सकता है, एक दिन का ध्येय है तो वो भी हो सकता है। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 7 वो है विश्वास, बिलीफ, मतलब हमारा जो आत्मविश्वास होता है उसके बारे में बात करूँगी। हम जब भी कुछ काम करते हैं ना, तो उसके लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर हम शंका करते हैं कि मैं ये काम कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो वो सही नहीं है। जैसे फ़ोन में और कंप्यूटर में वायरस आता है, इसी तरह हमारे ब्रेन में शंका वायरस का काम करती है। तो शंका कभी मत लाना, सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्येय नक्की करो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। उसका जब समय डिसाइड किया है आपने, तब वो काम पूरा हो ही जाएगा और आपका जीनी उसके ऊपर ही काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 8 वो है ध्यान, ध्यान मेडिटेशन। अब मैं जब भी बच्चों को या मेरे क्लाइंट को ध्यान की बात करती हूँ, तो वो लोग बहुत डर जाते कि अरे बाप रे, हिमालय पे जाना है, ऑरेंज कपड़े पहनना है और ध्यान करना है। मैं वो ध्यान की बात नहीं करती हूँ।
मैं सिर्फ बहुत छोटी से ध्यान की बात करती हूँ। हमें जब भी खुद के बारे में कुछ सोचना हो ना, तो आंखें बंद करके बैठना है और फिर सोचना है। अगर मैं आंखें खुली रखूँगी तो मैं बाहर का ही सोचूंगी। जैसे ही मैंने आंख बंद की, मैं खुद के बारे में सोचूंगी, पारुल कैसी है, क्या करती है, अच्छा काम करती है, बुरा काम करती है। तो मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब आपकी जो भी उम्र है उसका आधा हिस्सा आपको ध्यान करना है। अगर आप 40 इयर्स के हैं तो आपको 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को मेडिटेशन करना है। अगर आप 15 साल के हैं, 15 इयर्स, तो आपको 7 मिनट सुबह बैठना है, 7 मिनट शाम को बैठना है। बस उसी तरह आप टाइम एडजस्ट करके, और शुरुआत 5 मिनट से भी कर सकते हो। और कुछ भी ऐसा वो डिवाइन जैसा नहीं सोचना है, सिर्फ हमें क्या करना है उसके बारे में ही सोचना है। और जब हम आंखें बंद करते हैं तब हम खुद से बात करते हैं। खुद से बात करना मतलब हमारे जीनी से बात करना। अगेन वी आर बैक टू जीनी, दिस ऑल स्टेप्स आर फॉर जीनी, राइट। स्टेप नंबर 9 इज उपवास। उपवास मतलब फास्ट करना, खाना नहीं खाना। और सेम टाइम एक दूसरी भी बात है, कई लोग बाधा करते हैं। अगर आप इंडिया से हो तो आपको मालूम होगा, बाहर का मुझे इतना मालूम नहीं है। लेकिन कई लोग क्या बाधा रखते, बाधा मतलब एक टाइप की कंडीशन होती है कि हम गॉड को बोलते कि ओ गॉड मेरा इतना काम है, प्लीज़ इतना कर दो तो मैं मतलब ये करूँगा, वो करूँगी, जो भी है। तो वो बाधा होती है। और दूसरा है उपवास। अब मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे गांव में एक बहन है जो बूढ़े हैं और पढ़े लिखे भी नहीं है। अब गांव की बूढ़े आंटी दादी माँ होती है तो आपको तो मालूम है वो कैसे होते हैं। अब उन्होंने कभी माइंड पावर का यूज़ नहीं किया, माइंड पावर का ऐसा सेमिनार भी यूज़ नहीं किया, वो स्कूल भी नहीं गए। लेकिन फिर भी जब मैं उनके घर पे गई थी, वो बोलते हैं अरे पारुल मेरी तो चाय की बाधा है। तो मैंने बोला आपने बाधा क्यों रखी? तो कि बस मेरे ये जो छोटा बेटा है ना, उसकी शादी हो जाए तो फिर मैं चाय पीऊँगी, तब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी। अब आप जरा सोचो, दिन में 2 बार तो चाय बनती ही है, एक सुबह बनती है, एक शाम को बनती है। जब भी चाय बनती है और दूसरा गेस्ट आता है तभी भी चाय बनती है। तो जब भी चाय बनती है ना घर में, तो वो दादी बैठे बैठे सोचती रहती है चाय बनी, मुझे नहीं पीनी है। तो वो जीनी को बोलती है ये चाय बनी है, हमें नहीं पीनी है क्योंकि छोटे बच्चे की शादी करनी है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर। वो एक आपको याद दिलाता है कि आपका कुछ लक्ष्य है, आपका कुछ ध्येय है और आपको ये पूरा करना है। तो वो दादी खुद से ही कंडीशन रखती है। दूसरा है जो लोग बाधा रखते हैं ना, मेरे बेटे का स्कूल है, वहाँ पे एक गेट का वो जो दरवाजी होता है वो है। अब वो चप्पल नहीं पहनता था, तो मैंने एक बार पूछ लिया अरे भाई आपने चप्पल क्यों नहीं पहनते, समर वेकेशन है, इतनी धूप है। तो बोले मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए मैंने चप्पल पहनना बंद कर दिया है, और जब वो ठीक हो जाएंगे तब मैं चप्पल पहनूंगा। अब जब भी वो चलते हैं पैर में पत्थर चुभता है या कांटा चुभता है, पैर में गर्म भी लगता है क्योंकि धूप होती है और वो गेट पे काम करता है। तो उसका एक गोल है, एक ध्येय है, और उसके लिए उसने जीनी को बोल रखा है कि चप्पल नहीं पहनना है क्योंकि हमें ये काम करना है। तो जीनी हमेशा एक्टिव रहता है। और जीनी कैसा है, थोड़ा लेजी है। आप अलादीन जिन को जानते हो ना, तो वो बस पूरा दिन ऐसे सोता रहता है वो चिराग के अंदर, और जब हम उसको घिस के ऐसे जगाए ना तो ही वो जागता है, तो ही हमारी बात सुनता है। और उसको बार बार कहना भी पड़ता है कि ये काम करना है, इतना करना है, इतने बजे करना है, ऐसे करना है, तो ही वो करता है, वरना वो सोता रहता है। तो इसी तरह आपको जो भी काम करना है तो दिन में 2 बार आपको उसको याद करना है। अब हम पढ़े लिखे हैं तो बाधा या उपवास करना तो मैं नहीं कहूँगी, पर अगर आपको उसमें विश्वास है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको माला करनी अच्छी लगती है तो आप वो भी कर सकते हैं। उपवास करो, माला करो या बाधा रखो। और 4th ऑप्शन जो मैंने बताया कि मेडिटेशन करो। तो हर रोज़ 5 मिनट आप आंखें बंद करके सिर्फ बैठना है, और बैठ के हमारे जीनी से हमें खुद से बात करनी है, पारुल को पारुल से बात करनी है, और बताना है कि भाई हमें ये काम करना है ये साल में या अगले साल में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा फ्रेंड, अब आते हैं सबसे मज़ेदार, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पे, जिसका आप इतने स्टेप बाय स्टेप पे वेट कर रहे थे, और वो है हम जीनी से बात कैसे करेंगे। अब सबसे पहली बात, अगर हमें किसी को मिलना हो तो हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जैसे कि मुझे स्कूल में कोई टीचर को मिलना हो तो मैं टीचर को फ़ोन करूँगी, अपॉइंटमेंट लूँगी, इतने बजे मुझे आना है और तभी मिलना है।
उसी तरह हमारे जीनी को मिलने का भी एक टाइम फिक्स है, जो ऑलरेडी नेचुरली फिक्स किया गया है और हमें वो थोड़ा थोड़ा तो मालूम ही है। उसके दो टाइम है, एक सबसे पहले सुबह का टाइम, दूसरा है रात का टाइम। जैसे हम कहते हैं ना कि सूरज निकलता है तो हम प्रेयर करते हैं, सूरज ढलता है तभी भी हम प्रेयर करते हैं। अभी बहुत सारे रिलीजियस होते हैं और सारे रिलीजियस में एक बात कॉमन है कि जब भी हम गॉड से बात करते हैं हम आंखें बंद करके ही बात करते हैं, तो आंखें बंद करना बहुत ज़रूरी है। अब जीनी को मिलने के लिए जब सुबह हम जागते हैं ना तो हमें मालूम पड़ता है कि ओके मैं जाग गया या जाग गई, और फिर थोड़े टाइम के थोड़ा ऐसा समय होता है जब हमारा मूड नहीं होता, हम खुद से ही बात करते हैं आज मंगलवार है, आज सोमवार है, आज ये काम करना है, ये करना है, वो करना है, ओके। और कभी कभी तो जागते ओ आज तो संडे है, फिर से सो जाओ। तो ये बहुत ज़रूरी टाइम है। अभी इसी टाइम में आपको सिर्फ आपके गोल के बारे में सोचना है। इस टाइम पे हमारा जीनी बहुत अलर्ट होता है, बहुत जागृत होता है। एक दूसरी बात बता दूं, अगर आप लोग देरी से जागते हो तो आपको बहुत फनी लगेगा। सुबह के 4 बजे से लेके 6 बजे का जो टाइम है, सूरज उगने के पहले का टाइम, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, अभी ये समय प्रेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये समय पे हमारा जिन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है और इसीलिए वो शांत जगह पे आप बैठ के अपने ध्येय के बारे में सिर्फ सोच सकते हो, सिर्फ थिंकिंग कर सकते हो और कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक सेंटेंस से बोलना है कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे 10th में पास होना है, या मुझे ये बिजनेस करना है, या मुझे घर लेना है। जो भी आपका बड़ा कोई भी गोल हो, मैं जो बोलती हूँ वो सब कॉमन गोल्स होते हैं, किसी के कोई भी गोल्स हो सकते हैं, कोई भी ध्येय हो सकता है। अभी दूसरा टाइम है रात को सोने का टाइम। जब भी आप स्कूल से या जॉब से घर पे आए तो रात को हम बहुत थक जाते हैं, रात के 8 बजे 9 बजे या तो 10-11 बजे। तो थक जाने के बाद हम जैसे ही सोते हैं और तुरंत ही हम नींद में चले जाते हैं। लेकिन सोने से, नींद में जाने से पहले और सोने के थोड़े सेकंड्स बाद हम खुद से थोड़ी मिनट बात करते हैं और फिर हम सोने जाते हैं। तो उसी टाइम भी हम हमारे खुद के सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। तो सुबह उठने के बाद आधा घंटा, रात को सोने के पहले आधा घंटा। तो मेरा एक होमवर्क है आपके लिए, हर रोज़ बहुत थक जाओ तब सोने के लिए मत जाना, सोने का एक टाइम डिसाइड कर लो। जैसे कि बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका सोने का टाइम भी सेट होता है। तो आप भी सोने का टाइम सेट कर लो। अगर आपको 10 बजे नींद आती है, आप 9:30 बजे बेड में चले जाओ, 5 मिनट बैठो, फिर सो जाओ। तो बैठने के बाद आप आपके खुद के जीनी से, सबकॉन्शियस माइंड से थोड़ी बात करो, फिर सो जाओ। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अब एक तीसरी मेथड है, अगेन मैं साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ, तो ये मेथड है रिलैक्सेशन की, और ये मैजिक है हमारे जीवन का। मैंने इसको खुद के जीवन में भी बहुत यूज़ किया है। रिलैक्सेशन का मतलब है आप कोई ट्रेन काउंसलर के पास जा सकते हो, वो आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और फिर आपको जो भी काम करना है, आपको जो भी ध्येय है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आप बताएंगे और उसके बारे में वो सजेशन देंगे और आपका जिनी वो एक्टिव काम करेगा, एक्शन में आ जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे काउंसलर्स बोलते हैं कि हम बिना दवाई के आपका रोग ठीक कर सकते हैं। तो बिना दवाई के रोग ठीक करना मतलब खुद को सजेशन देके, खुद के जीनी को सजेशन देके हमारा रोग दूर हो सकता है। तो ये 3 मेथड है। 1 मेथड सुबह जागने के आधे घंटा टाइम, रात को सोने के पहले आधा घंटा टाइम, और तीसरा है रिलैक्सेशन, वो आप सिर्फ ट्रेन पर्सन के पास ही जाके कर सकते हो। बात और, जब आप किसी ट्रेन काउंसलर या साइकियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो और आपको ये रिलैक्सेशन कराते हैं, तो रिलैक्सेशन का मतलब है हमारा ब्रेन की एक अवस्था होती है, हमारे मगज की अवस्था होती है, अल्फा, डेल्टा, बीटा, थीटा एंड गामा। उसमें जो अल्फा स्टेज है वो बहुत ज़रूरी है। तो अल्फा स्टेज में हम जो भी सोचते हैं वो हमारे जीवन में सच हो जाता है। अगर अल्फा स्टेज में आप सोचोगे कि ओ मैं एग्ज़ाम में पास हो गई, तो आप हो सकते हो और आपका जीनी उसी पे ही काम करेगा। तो ये अल्फा स्टेज अगर कोई ट्रेन इंसान है वो ही आपको करा सकता है। अब मैं एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी बोलूँगी क्योंकि मैं इंडिया से हूँ।
और बच्चों के साथ काम करती हूँ तो स्टोरी बोलती हूँ तो बच्चे खुश हो जाते हैं। आपके लिए भी ये स्टोरी है। ये स्टोरी से शायद आप ये पूरी जो मैंने स्टेप वाइज बात कही उसको आप अच्छे से समझ सकोगे। शंकर भगवान है और नारद मुनि है। अब शंकर भगवान और नारद मुनि दोनों बातें करते हैं। तो नारद मुनि पूछते, शंकर भगवान आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? तो शंकर भगवान तो बहुत बोले हैं, पर उन्होंने बोला कि हाँ मैं बोला हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं आज बहुत अपसेट हूँ। तो नारद जी ने पूछा कि आप क्यों अपसेट हो? तो कि ये जो मनुष्य लोग हैं वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अगर मैं हिमालय पे जाता हूँ तो वहाँ आ जाता है, अगर मैं दरिया के अंदर जाता हूँ तो वहाँ आ जाता है, मैं मंदिर में रहता हूँ तो वहाँ आ जाते हैं, और मैं कहीं पे भी रहूँ वो लोग वहाँ आके मुझे परेशान करते हैं। तो नारद जी ने बोला कि अरे भगवान, इसका एक बहुत छोटा सा रास्ता है और मैं आपको बता देता हूँ। तो शंकर भगवान ने बोला हाँ हाँ जल्दी बताओ। तो नारद जी ने बोला कि जो मनुष्य है उसके मन के अंदर उंडे उंडे बहुत डीप में आप जाके सो जाओ, मतलब ध्यान में बैठ जाओ। जब ये मनुष्य सच्ची में कोई मुसीबत में होगा तो वो रोएगा, उसके आंखों में आंसू आएंगे और वो अकेला रोएगा और बैठेगा, ओ गॉड, ओ भगवान अब तो मेरी मदद करो, तभी ही आपको जागना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तो आपको जब भी गॉड की ज़रूरत हो आप अकेले बैठो, आंखें बंद करके बैठो, आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आ जाएगा। अब मैं आपको एक जोक बताऊंगी, बहुत छोटा है, फिर उसके बाद ये स्पीच ख़त्म हो जाएगी। जोक में ऐसा है, एक बाई है और जिनका नाम मैं ऐसे ही मगनलाल बोल रही हूँ। अगर आपका नाम मगनलाल है तो बुरा मत लगाना प्लीज़। अब ये मगनलाल है, उन्होंने भगवान को बोला, गोल सेट किया और ये सारे स्टेप यूज़ किए कि ओ गॉड, हे भगवान प्लीज़ मुझे है ना काम नहीं करना, मुझे लेज़ी रहना है, लेज़ी मतलब आलसी रहना है, और मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हाँ, पर मुझे लाइफ तो अच्छी चाहिए। तो गॉड आप ऐसा करो, मुझे एक अच्छा सा रूम दे दो और वो रूम में मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है, और हाँ मेरा मन करे तो मैं सो जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। और दूसरी बात, मुझे पैसे बहुत चाहिए, जीवन जीने के लिए पैसे तो ज़रूरी है, तो मुझे एक अलमारी में बहुत सारे पैसे चाहिए। तीसरी बात, इंडिया में समर में गर्मी बहुत होती है, तो ठंडी में तो कुछ चलता नहीं, मतलब जैकेट वैकेट पहन लेते तो हो जाता है। तो बोलते गर्मी के लिए मुझे एयर कंडीशन चाहिए, वो रूम के अंदर एक नहीं 2 एयर कंडीशन। अब ये मगनलाल की इच्छा क्या है? अलमारी भर के पैसे चाहिए, काम कुछ नहीं करना है, जब मर्जी चाहे जब सो जाना है, और एयर कंडीशन तो 2 चाहिए। गॉड ने बोला तथास्तु। अब ये मगनलाल को एटीएम मशीन में नौकरी मिल गई, उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो गई। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप गॉड के पास, अलादीन जिन के पास कुछ मांगो तो बहुत क्लियर रहना है। अगर आप क्लियर नहीं रहेंगे तो आपको कुछ और चाहिए और कुछ और मिल जाएगा। तो जैसे ये मगनलाल जैसा ना हो। अब यहाँ पे मैं ये स्पीच पूरी करती हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा स्टेप अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं आया, क्या आप इस मेथड को आपके जीवन में यूज़ करोगे, और अगर आपके जीवन में भी कोई छोटी या बड़ी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। एंड येस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।